इन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, तो आज हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन ओल्ड पेपर 2017 का। तो हम चलते हैं। 35 क्वेश्चन हो गए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी रोज़ को रोज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आ गए हैं 36 क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, आप लोग तैयार हैं? नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क जो है आर है। अभिकथन में पढ़ते हैं। शरीर में लगभग 96% फ्लोराइड अस्थियों और दांतों में पाया जाता है, जो अस्थियों के सामान्य निजीकरण और दंतकीय इनेमल के बनने के लिए उत्तरदायी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और तर्क पढ़ते हैं। लंबी अवधि तक अतिरिक्त क्लोराइड पाना दांतों की बीमारी की रोकथाम का सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक साधन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो जो है थर्ड हो जाएगा। आर सही है, बल्कि जो है ए सही है, आर वो गलत है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन जो है अभिकथन दूसरा, हाँ अभिकथन पढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धा अवधि के दौरान जब गहन रूप से गतिविधियां की जाती हैं तो उच्च तुंगता पर प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तर्क पढ़ते हैं। ये गति सहनशीलता वाले खेलों और तकनीकी प्रधान खेलों में तुंगता पर प्रशिक्षण प्रदर्शन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 का फोर्थ। तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है ए सही नहीं है और आर हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि हमारे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन ए, टेस्ट स्कोर का कुल परिवर्तन पर वास्तविक परिवर्तन और त्रुटिगत परिवर्तन का जोड़ होता है। तर्क, वास्तविक स्कोर और त्रुटिगत स्कोर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, पर जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। ग्रेडिंग मानकों की सहायता से पूर्ण रूप से संतुष्टि रेटिंग की प्रणाली है। तर्क पढ़ते हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठता को ऐसे मानकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो अनुपात पैमाने पर आधारित होते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। मतलब आर जो है सही नहीं है और ए जो है सही नहीं है और आर हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट 40 में दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। किसी भी सुपरवाइजर का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन अपने उद्देश्य और लक्ष्य
प्राप्त कर रहे हैं करें। और तर्क प्रबंधन के प्रथम स्तर का सुपरवाइजर मानव शक्ति की कार्यप्रणाली की देख रेख करता है ताकि उससे सभी लक्ष्य प्राप्त हों। तो उससे सभी लक्ष्य प्राप्त हों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। कौन सा हो जाएगा? 1। दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। 41 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, संपूर्ण स्वास्थ्य का निकटतम संबंध तंदुरुस्ती से है। आर पढ़ते हैं, उच्च स्तरीय तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु संतोषजनक स्तरीय स्वस्थता के विकास एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 का सेकेंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट 42 देखते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन आर है और दूसरा तर्क आर है। नीचे दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है। अभिकथन पढ़ते हैं, उच्च तीव्रता लघु अवधि के व्यायाम के दौरान कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत होता है, लेकिन लंबी अवधि में वसा ऊर्जा मुख्य ऊर्जा स्रोत का स्थान ले लेगी। आर पढ़ते हैं, न केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा बल्कि प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिराइवेटिव्स एटीपी को रिलीज करने के लिए टीसीए चक्र में प्रवेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 42 का होगा सेकेंड। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक नहीं कर रहा है। 43 नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आ रहा है। तो ए, यदि कोई हथौड़ा समान रूप से किसी वृत्त में घूम रहा हो तो इसके संवेग में सतत परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। तो इसका जो है आर पढ़ते संवेग P बराबर mv किंत के ई बराबर 1/2 mv²। समान चक्रीय v में बदलाव होता है, किंतु v2 नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 43 का 1। क्या हो जाएगा? 1। दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नीचे दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा आर है। तो इसमें अभिकथन पढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी में भविष्यवाणी की जाती है ज्ञानात्मक स्थिति चिंता निष्पादन से नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु सोमैटिक स्थिति की चिंता निष्पादन से इन्वेस्टेड रीत से जुड़ा हुआ। आर पढ़ते हैं, निष्पादन निर्वाचन सकारात्मक और नकारात्मक से प्रभावित होता है और न कि सक्रियता की मात्रा। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 44 का सेकेंड। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर जो है ए की सही। 45 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। ए, सभी स्कूल और समुदाय में यूनी मॉडल पाठ्यक्रम का विकास
किया जाना चाहिए ताकि शारीरिक शिक्षा में गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम तैयार करने में सभी संसाधनों को शामिल किया जा सके। तो तर्क आर, पाठ्यक्रमों के मुख्य विषय हैं कम केंद्रित और केंद्रित विषय पर अधिक समय देना, इससे जिससे छात्र अधिक से अधिक सीख सके। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। ए सही नहीं है और आर सही है। ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का विकथन ए है और दूसरा तर्क आर। तो ए, आइसबर्ग का दिखाई देने वाला ऊपरी तैरता हुआ हिस्सा डॉक्टरों द्वारा देखे जाने वाले नैदानिक मामलों का प्रतिबंध करता है। तर्क, जल रेखा दृश्यमान और अदृश्यमान मामलों के बीच विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका 46 का जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो क्या ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है एक ही नहीं करता है। 47, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। ए, युवा शक्ति सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वजन कार्यक्रम की समुचित तकनीकी सामान्यता शक्ति प्रशिक्षण और व्यायाम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करती है। तो उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47 का 1। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अब 48 देखते हैं। हाँ, जूम कर लेते हैं। ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। ए, यदि एक्स और वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है और तो एक्स पर वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स 1 से अधिक होना चाहिए। तर्क, दो रिग्रेस कोएफिशिएंट के बीच ज्यामितीय माध्य कोरिलेशन का कोएफिशिएंट होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका ए जो है सही नहीं है और आर सही है। 49, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन आर है ए है और दूसरा तर्क आर है। तो ए, किसी टेस्ट में उच्च स्तर की विश्वसनीयता मात्रा सराहनीय वस्तुनिष्ठ मात्रा के साथ को दर्शा सकती है। आर, इसीलिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन में उच्च स्तर की वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसका दिया गया है 49 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक नहीं कर रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का इस पार्ट का देखते हैं। 50, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। ए, प्रबंधन प्रत्येक संगठन में गतिशील जीवन देने वाला तत्व होता है। तर्क, यह सक्रिय करने वाला बल है जो लोगों के माध्यम से कार्य पूरे करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50 का सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग
हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो रोज़ को रोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।